दोस्तों शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत के लिए रफाल F4 जो कर सकता है या फिर F-15EX जो कर सकता है, वही काम हमारा तेजस मार्क 2 भी हमारे लिए कर सकता है। यानी भारत के लिए इनकी उपयोगिता जितनी है उतनी ही उपयोगिता हमारे तेजस मार्क 2 की भी होने वाली है। और सबसे बड़ी आश्चर्य वाली बात तो ये है कि अगर आप 25-30 बिलियन डॉलर्स खर्च करके 114 रफाल या फिर F-15EX खरीद लेते हैं, इतने में आपको 350 से 450 के लगभग तेजस मार्क 2 बड़ी आसानी से मिल जाएंगे और घर की खेती जो चाहे वो करो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमसे हो गई ये बहुत बड़ी गलती, और उसी गलती की हमको आज मिल रही है सजा। किस तरह की गलती की है, किस तरह से तेजस मार्क 2 को काफी पहले आ जाना चाहिए था, और यही हमारा तेजस मार्क 2 हमें राफेल और F-15 जैसे लुटेरों से बचा सकता था, आज आप जानने वाले इस वीडियो में। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब बस कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि MMRC ये डील हम लोग कब से करना चाह रहे थे, न जाने कब से, लेकिन ये हमेशा लेट होती रही। इसका खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ा कि इस डील के ऊपर पर ईयर कम से कम $1 बिलियन की कीमत बढ़ोतरी हो गई। यानी जो चीज हमें आज से 10 साल पहले $10 बिलियन में मिल जाती, तो आज 10 साल के बाद वो $20 बिलियन तक पहुंच गई। यानी हमारे हर एक साल लेट करने की वजह से $1 बिलियन तक का इजाफा हुआ। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर बताया। और दूसरी बात, जो हमने इतने सालों तक फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी से हम लोग जूझते रहे वो अलग, हमारे अच्छे अच्छे पायलट्स हम लोग खोते रहे वो अलग। यहाँ पर हम लोग गलती की बात कर लेते हैं जो तेजस मार्क 2 के साथ हुई थी। एक्चुअली आप लोगों में से मैक्सिमम लोग शायद नहीं जानते होंगे कि जब हम लोगों ने तेजस मार्क 1A के बारे में प्लानिंग की, उस समय हमारी एयरफोर्स मना कर गई थी और हमारी एयरफोर्स ने कहा था कि हम लोग डायरेक्टली तेजस मार्क 2 के ऊपर जंप करते हैं। जो बीच में कुछ खबरें निकल कर आई थी कि हमारी एयरफोर्स इस समय तेजस मार्क 2 भी नहीं चाहती है, वो चाहती है कि डायरेक्ट एमका के ऊपर जंप कर दिया जाए। इस वजह से उस समय हमारी एयरफोर्स चाहती थी कि तेजस मार्क 1A हटा दिया जाए, डायरेक्ट तेजस मार्क 2 पर पहुंचा जाए। लेकिन दोस्तों वहां पर कुछ हमारी मजबूरियां थी या फिर जो भी पॉलिटिकल इश्यूज थे, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री हमारी एयरफोर्स को मनाने में कामयाब रही और आखिरकार काफी लंबे समय के बार्गेन के बाद 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर प्लेस करवा दिया गया। अभी यहाँ पर हमको सबसे ज्यादा नुकसान ये हुआ है कि एक तो तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 जितने ताकतवर ऑब्वियसली नहीं होंगे, कई सारी चीज़ों में हमें सैक्रिफाई करना होगा। और जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये आती है कि हमारी सारी प्रोडक्शन लाइन वगैरह व्यस्त हो जाएंगी, जिसका खामियाजा ये हमें भुगतना पड़ेगा कि 2029 जब तेजस मार्क 1A की पूरी डिलीवरी कंप्लीट होगी, तब जाकर हमें तेजस मार्क 2 की डिलीवरी मिलेगी। तेजस मार्क 2 जैसा फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि आपकी एयरफोर्स में 10 साल पहले शामिल हो जाना चाहिए था, अब वो 10 साल बाद शामिल होगा। इससे बड़ा तमाचा नहीं हो सकता कोई दूसरा। अगर हम लोगों ने तेजस मार्क 1A को हटा दिया होता तो डेफिनेटली अगले साल जो तेजस मार्क 1A की हमें पहली डिलीवरी शुरू होगी, उस समय हमें तेजस मार्क 2 की डिलीवरी शुरू हो रही होती है। अब अगर बात की जाए रफाल की या फिर F-15EX की, जो कि हमें चाहिए हमारी एयरफोर्स के लिए, तो यहाँ पर कुछ आकलन निकाला एक प्राइवेट वेबसाइट ने, वो आप जान लीजिए। सबसे पहले बात की जाए यूएई की, तो यूएई ने कुल $18 बिलियन खर्च किए, जिसके तहत उसे 80 की संख्या में रफाल F4 लेने हैं और इसके अलावा कुछ एक और डिफेंस इक्विपमेंट है जो कि फ्रांस यूएई को प्रोवाइड करवाने वाला है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये कितना महंगा। हमने भी जब 36 रफाल खरीदे थे इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ, तो वो हमें कितने में पड़े थे, $9 बिलियन के आसपास। कहने का मतलब ये कि रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे महंगे फाइटर एयरक्राफ्ट में से एक है बराबर। तो यहाँ पर कुछ लोगों का ये मानना होगा कि शायद चलिए हम लोग F-15EX खरीद लेते हैं, शायद वो इससे सस्ता हो, लेकिन वो तो इससे भी ज्यादा महंगा है। मैंने अभी आपको बताया कि हमने $9 बिलियन के आसपास इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ 36 रफाल खरीदे हैं, बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स भी उसके साथ खरीदे। लेकिन इंडोनेशिया ने रिसेंटली F-15EX खरीदे हैं। कितने खरीदे हैं? 36 ही। उसने कितने पे किया? $13.9 बिलियन, यानी लगभग $14 बिलियन। तो ये तो उससे भी ज्यादा महंगे हो गए और इनको ऑपरेटिंग कॉस्ट भी महंगा है, अमेरिकन वेपन्स भी महंगे हैं। तो कहने का मतलब अब हमारे पास और कोई अन्य विकल्प नहीं बचता इन दो के अलावा, क्योंकि हमारा तेजस मार्क 2 थोड़ा सा लेट हो गया है तेजस मार्क 1A की वजह से, और यही भारत की सबसे बड़ी गलती थी। अभी कुछ ही समय पुरानी बात है, कुछ महीनों पुरानी, जब मैंने आपको वीडियो बनाकर एक बार बताया भी था कि हमारी एयरफोर्स इस बात के लिए स्वीकृति दे चुकी है कि चलिए आप 114 फाइटर एयरक्राफ्ट जो MMRC 2.0 डील में खरीदने वाले हैं वो मत खरीदिए, इसके बजाय हमें 80 से लेकर 90 रफाल खरीद कर दे दीजिए। उसमें भी इंडियन एयरफोर्स राजी है। इससे एक चीज तो साफ होती है कि रफाल बहुत ताकतवर है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके लिए भी हमें कॉस्ट पे करना पड़ेगा। जो हम लोग मेक इन इंडिया के तहत इन्हें खरीदेंगे, भारत में ही ये बनेंगे, उसकी कीमत अनुमानित आने वाली है 20 से लेकर $22 बिलियन। सोचिए आप, इसमें ही अगर हम लोग इतना पैसा खर्च कर देंगे तो हमारे बाकी के इंडिजिनस प्रोजेक्ट में हम लोग पैसा कहाँ से लगाएंगे? ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। इसी तरह की गलती की थी भारत ने मिराज के समय।
भारत ने मिराज फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे, बहुत बड़ा कदम था भारत की तरफ से, क्योंकि उससे पहले हम लोग रशिया के अलावा कहीं और से खरीदें इस बात की तो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा बड़ा स्टेप उठाया और फाइनली फ्रांस से हमने मिराज 2000 खरीद लिए। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि जब हमें इनकी कमी और महसूस हुई और हमारी एयरफोर्स ने कहा कि नहीं जी हमें मिराज ही चाहिए और एडिशनल मिराज आप खरीद लीजिए, उस समय हमने सबसे बड़ी गलती करते हुए किया ये कि मिग 21 खरीद लिए। यानी मिराज उस समय भी हमने छोड़ दिए थे और मिग 21 खरीद लिए थे, जिसका खामियाजा आज हमें कितना बड़ा भुगतना पड़ रहा है। हमारे कितने सारे पायलट वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं इसी मिग 21 की वजह से। तो इस तरह की पुरानी गलतियां लगातार भारत करते जा रहा है। इन गलतियों को कहीं ना कहीं सुधारने की जरूरत हमें है।